जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Chain Defense Aspirant, we are here again with a new video of the important question for the MNS examination. In this video, we are going to discuss about the important questions that are going to be asked in the upcoming defense examinations. So, let us start the video. The first question we have, which was the first successful mission to land on surface of Mars? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है विकिंग 1, ऑप्शन बी मार्स 3, ऑप्शन डी क्यूरियोसिटी रोवर, ऑप्शन डी पाथफाइंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला सक्सेसफुल मिशन जो कि क्या हुआ था, सक्सेसफुली लैंड हुआ था मंगल ग्रह के सतह पर, लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। आंसर करिए, कमेंट कीजिए, फिर इसका देखेंगे कि आपका सही हुआ, कितने सही हुआ। और ऐसा कीजिए, आप ये क्वेश्चन जब मैं करा रहा हूं तो इनको साथ साथ सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप अपना स्कोर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, कितने सही आपके हुए। पहला का जो सही आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट का सी सही जवाब, क्यूरियोसिटी रोवर। ये किसने भेजा था? क्यूरियोसिटी रोवर मिशन था नासा का। नासा स्पेस एजेंसी कहां की है? यूएसए की। भारत का भी मंगल पे एक मिशन गया था जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन मंगल या मंगलयान 2013 में याद रखना है। मिशन मंगल भारत का जो था वो था 2013 में, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगलयान। इस पर मूवी भी एक बन चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शंस देखिए, कमेंट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले तो रॉबर्ट क्लाइव, कैनिंग, विलियम बेंटिक, कर्जन। देखो कर्जन तो नहीं थे, ठीक है। कर्जन किससे संबंधित है? कर्जन जी संबंधित हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल से। कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब भी इसमें कैनिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ये थे रॉबर्ट क्लाइव। आंसर ए इज द राइट आंसर। कैनिंग कौन थे? फिर कैनिंग थे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम वाइसराय थे ये। विलियम बेंटिक कौन थे? विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, सही से। चलिए देखते हैं अगला। नहीं हो रहा, अभी हो गया, ठीक है। ये थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। कैनिंग कौन थे? वाइसराय ऑफ इंडिया, प्रथम, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट। ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा क्या है? फीफा है फुटबॉल की हाईएस्ट बॉडी, फुटबॉल की हाईएस्ट बॉडी का मतलब होता है जितना भी आपका क्या होता है, जैसे क्रिकेट में आईसीसी वगैरह होता है, उसी तरीके से फीफा क्या है? फुटबॉल की हाईएस्ट बॉडी। कमेंट आपको क्या करके बताना है, ठीक है। जैसा कि चलता है हमारे क्वेश्चंस में, आपको भी क्या करना है, कमेंट करना है। फीफा का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
हेडक्वार्टर ऑफ फीफा पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है वियना ऑस्ट्रेलिया में, या ऑप्शन डी है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। याद रखना है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में क्या है, हेडक्वार्टर है फीफा का, फीफा का हेडक्वार्टर है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपका सही आंसर है वो है डी, डी इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? जैसा कि ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, मानवाधिकार, मानव के जो अधिकार होते हैं, जो हमको क्या मिलते हैं, बाई बर्थ मिलते हैं, एज अ ह्यूमन हम बॉर्न हुए हैं तो हमारे क्या होंगे, ह्यूमन राइट्स है। लेकिन क्या होते हैं, हम अलग अलग जब देशों में बॉर्न होते हैं तो उन देशों के हिसाब से जो कानून या कानूनी जो हम लोगों को अलग से विशेष राइट अधिकार दिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, यूनिवर्सल होते हैं। ये क्या होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि आपके देश में आपको बोलने की स्वतंत्रता है या नहीं है, ये सब आपका फंडामेंटल राइट है। यूनिवर्सल राइट यानी कि ह्यूमन राइट आपका क्या है कि आपको क्या किया जाए, गरीबी जो है उससे दूर रखा जाए, वो सब आपका ह्यूमन राइट्स में आ गया। आपको एक अच्छी लाइफ जीने का जो अधिकार है ह्यूमन राइट्स है। तो इसका सही जो जवाब है देख लेते हैं, ऑप्शन 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर, कौन होगा सही? क्वेश्चन 4 का बी इज द राइट आंसर है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10th of December। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, इस पे पढ़ते हैं पहले, हु इज द हेड ऑफ एनडीआरएफ? एनडीआरएफ का हेड कौन होता है? एनडीआरएफ बेसिकली क्या होता है? एनडीआरएफ स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक मिनट, इसको क्या करते हैं, नेशनल डिजास्टर एंड रिलीफ फोर्स। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर एंड रिलीफ फोर्स, डिजास्टर के टाइम पे जो क्या करती है, रिलीफ पहुंचाने आती है वो फोर्स। हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड एनडीआरएफ के, एनडीआरएफ के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? ऑप्शंस पढ़िए, भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन बी कटक उड़ीसा, ऑप्शन सी कोलकाता वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी पटना बिहार। कमेंट कीजिए आपका ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे है? कटक। 6 का बी, क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेड, विच लेयर मेक्स द रेडियो वेव प्रोपोगेशन पॉसिबल? रेडियो वेव प्रोपोगेशन पॉसिबल किस सतह, किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर के? जैसे कि एटमॉस्फेयर का जैसे हमें पता है सबसे नीचे होगा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर सबसे नीचे होता है। फिर ऊपर चलते हैं, ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। उसके बाद होता है मीजोस्फियर, जो कि क्या होता है, कोल्डेस्ट भी होता है, सबसे कोल्डेस्ट भी होता है मीजोस्फियर। इसके बाद आता है अपना कौन सा, आइनोस्फियर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर भी। और इसी के बाद ऊपर एक होता है, सबसे लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फियर। ये क्या होता है, एटमॉस्फियर का डिवीजन होता है। ठीक है, ओजोन वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? ओजोन किस लेयर में रहता है? एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन गैस प्राप्त होती है? वो होती है ट्रोपोस्फियर में, O3। ओजोन गैस जो होती है O3 वो होती है आपके ट्रोपोस्फियर में, यहाँ पे। इसके अलावा क्या होता है, क्लाउड्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो एयरप्लेन्स फ्लाई भी कहाँ पे करते हैं? ट्रोपोस्फियर में।
स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपके जितने भी क्लाइमेटिक क्लाउड्स होते हैं, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज का मतलब लाइटनिंग हो गया, बारिश हो गई, क्लाउड्स हो गए, ये सब आपके कहाँ पे होंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके ऊपर सब खाली बादल नहीं होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में बादल नहीं होंगे। और क्या होता है, नीचे से ऊपर आप जैसे बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा नीचे से ऊपर जाने में, तो प्रेशर क्या होगा, ये आपको याद रखना है। जब आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, एक मिनट, हाई एल्टीट्यूड से लो टू हाई एल्टीट्यूड जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर हाइट पे जाते हैं, तब क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो कौन है, आइनोस्फीयर, सी, 7 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सेबी। हेड ऑफ सेबी अभी रिसेंटली को में कौन अपॉइंट हुआ है, सेबी का मुख्यालय कहां पे है, बताया था, सेबी का मुख्यालय मुंबई। सेबी बना कब था, किस साल में स्टैब्लिश हुआ था, 1992 में, ठीक है। फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना, ये मैं एक बार बता चुका हूं। माधवीपुरी बूच क्या है, अभी रिसेंटली में प्रमुख बनी है सेबी की, तो इसका आंसर क्या है, 8 का आंसर बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। ये आपको देखो याद रखना पड़ेगा, देखो बच्चे याद रखना पड़ेगा आपको कि अर्थ डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, 23 अप्रैल को होता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल। इसके बाद अगला है फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इन इंग्लिश चैनल, प्रथम भारतीय जिसने क्या किया था, इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। ऑप्शंस पढ़ लो एक बार, आरती शाह, अमित शाह, ये तो बोगस ही ऑप्शन है अमित शाह वाला, तो हटा ही दो, कहां से होंगे, ठीक है। इंग्लिश चैनल तैर के पार कैसे करेंगे भैया अमित शाह जी, ये तो बोगस ऑप्शन है, ये भी बोगस ऑप्शन है। अब 2 बचे, आरती शाह और मिहिर सेन, तो इसमें क्या होगा, प्रथम भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था वो थे मिहिर सेन, सी इज द राइट आंसर हियर। अभी और जान लेते, आरती शाह क्या थी, प्रथम फर्स्ट इंडियन वुमेन थी टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक। अच्छा, सुकुमार सेन कौन थे, ये प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। इसके बाद चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। जोन्स पढ़ाया गया है, रेलवे जोन्स पढ़ाया गया, तो आपको कमेंट करना है, हेडक्वार्टर्स में बताना है आपको इसमें क्या हुआ, कौन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाजीपुर कौन सा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर। गोरखपुर में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। 18 जोन्स होते हैं, रेलवे जोन्स कितने हैं, 18 हैं, उनमें से ये कुछ बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन भी है, मेट्रो
मेट्रो हेडक्वार्टर भी रेलवे का क्या है, मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। इसके बाद और कौन सा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का भी मुख्यालय है। कोलकाता काफी सारे का है, याद रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयर कमोडोर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन आर्मी। मतलब कि सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एयरफोर्स का जो एयर कमोडोर रैंक होता है वो आर्मी के किस रैंक के इक्विवेलेंट है, समकक्ष है। लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, कर्नल। तो इसका आंसर क्या है, कमेंट करना। ब्रिगेडियर, बी 12 का बी, 12 का बी इज द राइट आंसर। एयर कमोडोर जो होता है वो ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13। सी ऑफ अजोब इज सराउंडेड बाय, सी ऑफ अजोब इज सराउंडेड बाय, सी ऑफ अजोब इज सराउंडेड बाय, सी ऑफ अजोब के आसपास क्या चीजें हैं वो बतानी है। ऑप्शन ए है ब्लैक सी, यूक्रेन, रशिया। ऑप्शन बी ब्लैक सी, रशिया या टर्की। ऑप्शन सी है रशिया, टर्की या पोलैंड। ऑप्शन डी है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। ये तो पहले हटा ही दो, ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, बोगस हो गया, ये नहीं होगा। सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब क्यों पूछा गया है, सी ऑफ अजोब का क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि रिसेंट में क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी तैयारियां चल रही हैं। रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को, ठीक है, तो यूक्रेन से संबंधित है ये सब। तो सी ऑफ अजोब जो है वो है ब्लैक सी, यूक्रेन और रसिया के मध्य, ब्लैक सी, यूक्रेन और रसिया के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट नेशनल पार्क। सीधा सा बताओ, फर्स्ट नेशनल पार्क भारत का कौन था, फर्स्ट नेशनल पार्क भारत का कौन था। ऑप्शन पढ़ लो, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देख के बता दो इसमें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम बदल गया है अभी, इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नया नाम बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ये क्या था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था। गिर नेशनल पार्क है कहाँ पे, जिम कॉर्बेट किस राज्य में है, वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। और ये फेमस किसके लिए है, एशियाटिक लॉइन के लिए, बब्बर शेर, एशियाटिक लॉइन शेर के लिए फेमस है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा आपको बताना है कहाँ पे है, जान लो, आसाम में ही है, आसाम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। जाना किसके लिए जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है। 15वां क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसका है, कौन सा है। ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन सी क्रिस्टी डीमर। ऑप्शन डी तियानतन बुद्धा। कौन है ये, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, ये ब्राजील में है, ये चाइना में है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा इसमें बनी है, सरदार वल्लभ पटेल जी की प्रतिमा बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है, मूर्ति है, ठीक है, प्रतिमा बनी हुई है, जो कि क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, स्टैच्यू है दुनिया का। नर्मदा नदी के तट पे बनी है, नर्मदा नदी के तट पे बनी है, ऑन बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के तट पे बनी है। नेक्स्ट और क्या आपको जानना है, अच्छा नर्मदा नदी के तट पे बनी है, इसके बाद क्या, सरदार सरोवर डैम,
सरदार सरोवर डैम क्या है, इसके पास में ही है। सरदार सरोवर डैम भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो कि क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार अटेम्प्ट करना। द हाईएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया इज, हाईएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया इज कौन है? ऑप्शन ए हीराकुंड, बी सरदार सरोवर डैम, सी टेहरी डैम, डी भाखड़ा डैम। हीराकुंड डैम उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात में भी बताया था, गुजरात में भी बताया था ऊपर वाले में। टेहरी बांध बना है तेलंगाना नदी पे, कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। टेहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध है पंजाब में, पंजाब में। अब आपको बताना है किस नदी पे है, किस नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम किस नदी पे बना हुआ है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ये पुस्तक दी गई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई है? ए युवराज सिंह। आफ्टर बीटिंग कैंसर ही राइट हिज ऑटोबायोग्राफी अंडर द टाइटल द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कपिल देव जी की पुस्तक याद रखना, कौन सी? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। ये पुस्तक किसकी है? ये बुक है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, बुक है कपिल देव जी की। एज टू द ऑड्स, ये बुक किसकी है? सानिया मिर्जा जी की। सानिया मिर्जा जी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। इनका याद रखना, क्योंकि ये क्या है, रिसेंटली अभी रिटायर भी होने वाली है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इनका क्या किया जाए, बुक पूछ ली जाए। एज ऑफ द ऑड, एज ऑफ द ऑड, एज टू द ऑड्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया? हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया, सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया। ठीक है, कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड है, सॉरी ध्यानचंद अवार्ड है, इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, या अर्जुन अवार्ड है? सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च अवार्ड। अच्छा, इसका नाम बदल के अभी हो गया है मेजर ध्यानचंद, इसका नाम अभी हो चुका है नया, मेजर ध्यानचंद, इसी साल हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार यानी कि अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द स्पोर्ट कबड्डी हैज हाउ मैनी प्लेयर्स इन अ टीम? कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 7, याद रखना है। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी 11 खिलाड़ी एक टीम में। ठीक है, ब्रिज 2 प्लेयर, वॉलीबॉल 6 प्लेयर्स, बैडमिंटन एक साइड होता है, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। अभी एक नया भी इसमें शुरू हो गया बैडमिंटन में, ट्रिपलेट्स। इसमें क्या होंगे, एक टीम में 3 खिलाड़ी खेलेंगे।
ये हो गया एक खिलाड़ी मतलब सिंगल्स, दो खिलाड़ी मतलब डबल्स, ठीक है, बैडमिंटन में। इसके बाद है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, जो थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस पढ़ लो, ऑप्शंस पढ़ लो, बैडमिंटन, ब्रिज, पोलो, फुटबॉल। ए बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमएनएस एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशंस। अभी आपको कमेंट करके अपना जो एग्रीगेट या आपका जो टोटल स्कोर हुआ है, कितने सही हुए कितने गलत हुए, वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।